वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या करेंगे आज हम कि रिलेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक रिजिड बॉडी ले ली। ठीक है, वो यहाँ पे है इस z एक्सिस के क्रॉस को रोटेट करिए, मतलब दिस इज ओ z इज एक्सिस ऑफ रोटेशन अक्रॉस व्हिच दिस रिजिड बॉडी रोटेट्स। ठीक है, वही कल की तरह क्या किया हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए जिसका मास m1 m2 है और उनका जो पोजीशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उनका कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज r1 r2 r3 एंड rn। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n है, एक का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, इस तरह से, और जो nth पार्टिकल का उसका मास क्या ले लिया हमने, mn ले लिया। क्लियर है। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की वो डिफरेंट रहेगी उनके डिस्टेंसेस के हिसाब से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट है, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी सब क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी दैट वेलोसिटी। ठीक है, और v1 v2 v3 vn, ठीक है, ऑल दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल 1 2 3 एंड n। क्लियर है। फिर उनकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी उनकी, ओमेगा। ठीक है, और जो ये मूव कर रहे हैं दे विल मूव विद, ये जो रिजिड बॉडी है इट विल मूव विद यूनिफॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो अब हमको पता लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन यूज करें उसे v1 दैट इज r1 into ओमेगा, उसी तरह से v2 के लिए क्या हो जाएगा r2 ओमेगा, vn के लिए क्या हो जाएगा rn ओमेगा। ठीक है, इस तरह से ये सबका रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं नाउ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम p1 दैट इज इक्वल टू m1 v1, p2 कितना हो गया m2 v2 एंड उसी तरह से आप n के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप एंगुलर मोमेंटम निकालिए। नाउ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा एंगुलर मोमेंटम इसका, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, L2 के लिए क्या रहेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और Ln के लिए कितना रहेगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। क्या निकालेंगे अब, टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 L2 Ln, इट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये रहेगा इसका टोटल। क्लियर है। टोटल मोमेंटम क्या हो गया इसका, पहले एक का फिर दूसरे का फिर तीसरे का सबको ऐड कर दो, वो क्या है टोटल मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। क्लियर है, हमने उसको कर दिया, उसकी वैल्यू लिख दी L1 की m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और nth के लिए mn rn स्क्वायर ओमेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ओमेगा इसमें से कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा आप बाहर लीजिए, हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, और बाहर कितना हो गया ये ओमेगा। ओमेगा क्या आ गया, कॉमन। क्लियर है। अब अगर आप इसको और करके लिखिए समीशन की फॉर्म में, mi जनरल फॉर्म में रहेगी i। ठीक है, वेयर i फ्रॉम 1 to n, और आउटसाइड क्या आ गया ओमेगा। अगर आपको याद होगा हमने कल जो लास्ट वीडियो में हमने किया था दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, या यहां पे बोल सकते हो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सम ऑफ मास, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो मतलब ये क्या है हमारे पास i
सो ये बन गया इस तरह से। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। कितना बन गया? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस व्हिच वी हैव गिवन। क्लियर है? तो ये था जो हमें निकालना था आज, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और करते हैं इसके आगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो इसका रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। ठीक है? क्या होता है टॉर्क और इसका टॉर्क dl ओवर dt। क्लियर है? हम बोले कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बट दैट मींस टॉर्क इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी। दैट मींस टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अगर टॉर्क जीरो है मतलब एक्सटर्नल जो था उसमें टॉर्क जीरो हो गया। इफ, ठीक है, नो एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं जीरो कब आता है, इसका मतलब वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट। वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट। इट शोज दैट L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? L क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। और आगे अभी हमने पढ़ा इट इज I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? I ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, I क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है? अब मैं आपको ना एक दो एप्लीकेशन बताता हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनना। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कुछ एक आपने देखी भी होगी, कई बार आपने एक्चुअल हमारी बॉडी कर लेती है लेकिन हम फील नहीं करते। ठीक है? आपने देखा होगा कि जब कभी हम गिरते हैं या जंप मारते हैं तो हमारे हाथ बॉडी ना स्प्रेड कर देती है। ठीक है? हम अपने हाथ बाजू खोल देते हैं और सेफली नीचे गिर जाते हैं। ठीक है? या आपने बिल्ली को जंप लगाते हुए देखा, जब बिल्ली जंप करती है तो अपनी टेल को लंबा कर देती है, खींचती है। क्यों करती है ऐसा? ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। या आइस स्केटर्स आपने देखे हैं या वॉलर डांसर्स आपने देखे हुए हैं, जब वो शो करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आइस स्केटर्स करते हैं तो कई बार अपनी बॉडी को क्लोज कर देते हैं, कई बार स्ट्रेच कर देते हैं, आर्म स्ट्रेच करेंगे, लेग स्ट्रेच करेंगे, कई बार क्लोज कर देते हैं। उसकी वजह से कभी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा वो क्यों करते हैं। अभी मैं वो एप्लीकेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कैट की बात करते हैं। अगर कैट आपको बोलोगे कैट व्हाई द कैट स्ट्रेच इट्स टेल व्हाइल जंपिंग, तो उससे क्या होता है कि जब वो टेल स्ट्रेच करेगी तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मास था, उसका जो एक्सेलरेशन से, उसका जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर ये बढ़ गया तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जब एंगुलर स्पीड कम होगी तो इसका मतलब जो जंप करेगी तो कम स्पीड का जंप करेगी और इजीली, ठीक है, लैंड कर जाएगी। क्लियर है? उसी तरह से अगर आप आइस स्केटर्स की बात करते हैं, जब अपने हाथ स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अपनी लेग स्ट्रेच करते हैं, या वॉलर डांसर भी ऐसा करते हैं, उस केस में क्या होता है जब वो स्ट्रेच करते हैं तो उनका क्या हो गया, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या इंक्रीज कर गया। अगर वो इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज कर गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम देयर प्रोडक्ट I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर I इंक्रीज कर जाता है तो एंगुलर स्पीड उसकी कम हो जाती है। ठीक है? तो अगर उसने अपनी स्पीड को कम करना है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देता है। अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना है तो अपने जो आर्म्स होते हैं, लेग्स, उसको वो क्लोज करता है ताकि वो फास्ट टर्न ले सके। क्लियर है? तो यही केस थे जो आपने जो इसको एप्लीकेशंस बोले या इसका आप कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? आइस स्केटर्स और रोलर डांसर्स का क्या रहता है? दे कैन इंक्रीज देयर एंगुलर वेलोसिटी by folding their arms or bringing the stretched legs close to one another। आई बात समझ में? तो उसी तरह से या आप बोल सकते हैं कोई डाइवर्स होते हैं, जब वो जंप करते हैं, ठीक है, जंप करने के बाद क्या करेंगे? अपनी टांगों को फोल्ड कर देते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं। तो फोल्ड करके क्या किया उन्होंने? अपने इसको एंगुलर मोमेंटम को कम कर दिया, स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है? अगर ये कम हो गया तो ये ज़्यादा होगा, ये कम हो गया तो ज़्यादा, मतलब इस तरह से ये इन्वर्सली रहते हैं एक दूसरे के।
तो ये था सारा का सारा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। एप्लीकेशन आप ज़रूर करें। पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, आइस स्केटर्स का हो, चाहे वॉल डांसर का हो, चाहे कैट का हो, चाहे जंपिंग का हो, तो इस तरह से आप 2 मार्क्स का इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने टॉपिक बोला ये 2 मार्क्स के एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। और ऐसे भी जनरली आप कंपटीशंस के लिए ये चीज़ें रख सकते हैं, क्यों स्ट्रेच करते हैं, क्यों क्लोज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द दिस एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? सो होपफुली आप इसे ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।